नमस्ते, स्टडी ज्ञान .in पर आपका स्वागत है। आज हम जनरल नॉलेज के 46 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की किस धारा में पुलिस अधिकारी के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है? Under which section of the Delhi Police Act, 1978, the duties of a police officer are defined? ऑप्शन ए, धारा 27 या सेक्शन 27। ऑप्शन बी, धारा 23 या सेक्शन 23। ऑप्शन सी, धारा 21 या सेक्शन 21। ऑप्शन डी, धारा 25 या सेक्शन 25। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 2, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 304 किससे संबंधित है? Section 304B of the Indian Penal Code (IPC) deals with which of the following? Option A, हत्या या मर्डर। ऑप्शन बी, दहेज हत्या या डाउरी डेथ। ऑप्शन सी, गैर इरादतन हत्या या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ऑप्शन डी, आपराधिक मानव वध या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर के अनुच्छेद 21 में शामिल है? Which of the following rights is included in Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR)? ऑप्शन ए, राजनीतिक भागीदारी का अधिकार या राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार या राइट टू एजुकेशन। ऑप्शन सी, काम करने का अधिकार या राइट टू वर्क। ऑप्शन डी, आराम और अवकाश का अधिकार या राइट टू रेस्ट एंड लेजर। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 4, दिल्ली पुलिस में साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष इकाई कौन सी है? विच इज द स्पेशलाइज्ड यूनिट इन दिल्ली पुलिस टू डील विद साइबर क्राइम? ऑप्शन ए, आर्थिक अपराध शाखा या इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। ऑप्शन बी, अपराध शाखा या क्राइम ब्रांच। ऑप्शन सी, विशेष प्रकोष्ठ या स्पेशल सेल। ऑप्शन डी, साइबर अपराध प्रकोष्ठ या साइबर क्राइम सेल। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 5, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है? Which article of the Constitution of India contains the provision for Uniform Civil Code? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 46 या आर्टिकल 46। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44 या आर्टिकल 44। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 45 या आर्टिकल 45। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 47 या आर्टिकल 47। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 6, दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? What is the motto of Delhi Police? ऑप्शन ए, सेवा, सुरक्षा, न्याय या सर्विस, सिक्योरिटी, जस्टिस। ऑप्शन बी, शांति, सेवा, सुरक्षा या पीस, सर्विस, सिक्योरिटी। ऑप्शन सी, शांति और व्यवस्था या पीस एंड ऑर्डर। ऑप्शन ड, सत्यमेव जयते या सत्यमेव जयते। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ का हिस्सा नहीं है? Which of the following is not a part of the Central Armed Police Forces CAPF? ऑप्शन ए, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। ऑप्शन बी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी या सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। ऑप्शन सी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ। ऑप्शन डी, भारतीय तटरक्षक या इंडियन कोस्ट गार्ड। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 8, दिल्ली में निर्भया फंड का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? फॉर व्हाट पर्पस इज द निर्भया फंड प्राइमरीली यूज्ड इन दिल्ली? ऑप्शन ए, शिक्षा के लिए या फॉर एजुकेशन। ऑप्शन बी, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए या फॉर हेल्थ सर्विसेज। ऑप्शन सी, महिला सुरक्षा के लिए या फॉर विमेन सेफ्टी।
ऑप्शन डी, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए या फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 9, दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है? विच इज द ऑनलाइन पोर्टल फॉर लॉजिंग कंप्लेंट्स विद द दिल्ली पुलिस? ऑप्शन ए, दिल्ली पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल या दिल्ली पुलिस ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल। ऑप्शन बी, दिल्ली पुलिस सिटीजन पोर्टल या दिल्ली पुलिस सिटीजन पोर्टल। ऑप्शन सी, दिल्ली पुलिस ऑनलाइन एफआईआर या दिल्ली पुलिस ऑनलाइन फर। ऑप्शन डी, दिल्ली पुलिस ई शिकायत या दिल्ली पुलिस ई कंप्लेंट। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 10, दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन मिलाप किससे संबंधित है? व्हाट इज दिल्ली पुलिस's ऑपरेशन मिलाप रिलेटेड टू? ऑप्शन ए, साइबर सुरक्षा या साइबर सिक्योरिटी। ऑप्शन बी, सड़क सुरक्षा या रोड सेफ्टी। ऑप्शन सी, खोए हुए बच्चों को ढूंढना या फाइंडिंग मिसिंग चिल्ड्रन। ऑप्शन डी, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा या सेफ्टी ऑफ सीनियर सिटीजन्स। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 11, दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का उल्लेख है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 द ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स आर मेंशन्ड? ऑप्शन ए, धारा 23 या सेक्शन 23। ऑप्शन बी, धारा 25 या सेक्शन 25। ऑप्शन सी, धारा 27 या सेक्शन 27। ऑप्शन डी, धारा 21 या सेक्शन 21। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 12, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 304 बी किससे संबंधित है? सेक्शन 304 बी ऑफ द इंडियन पीनल कोड आईपीसी डील्स विद व्हाट? ऑप्शन ए, दहेज हत्या या डाउरी डेथ। ऑप्शन बी, गैर इरादतन हत्या या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ऑप्शन सी, हत्या या मर्डर। ऑप्शन डी, आपराधिक षड्यंत्र या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 13, दिल्ली पुलिस में ऑपरेशन मिलाप किससे संबंधित है? व्हाट इज ऑपरेशन मिलाप इन दिल्ली पुलिस रिलेटेड टू? ऑप्शन ए, गुमशुदा बच्चों को ढूंढना या फाइंडिंग मिसिंग चिल्ड्रन। ऑप्शन बी, आतंकवाद विरोधी अभियान या एंटी टेररिज्म कैंपेन। ऑप्शन सी, साइबर अपराध या साइबर क्राइम। ऑप्शन डी, नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान या एंटी ड्रग कैंपेन। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 14, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाना अपराध है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस इज एन ऑफेंस? ऑप्शन ए, धारा 3 या सेक्शन 3। ऑप्शन बी, धारा 5 या सेक्शन 5। ऑप्शन सी, धारा 6 या सेक्शन 6। ऑप्शन डी, धारा 4 या सेक्शन 4। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 15, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में हैकिंग के लिए सजा का प्रावधान है? विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट फॉर हैकिंग? ऑप्शन ए, धारा 67 या सेक्शन 67। ऑप्शन बी, धारा 66 ए या सेक्शन 66 ए। ऑप्शन सी, धारा 66 या सेक्शन 66। ऑप्शन डी, धारा 43 या सेक्शन 43। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 16, दिल्ली पुलिस में निर्भया फंड का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? फॉर व्हाट पर्पस इज द निर्भया फंड यूज्ड इन दिल्ली पुलिस? ऑप्शन ए, पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए या फॉर द वेलफेयर ऑफ पुलिस पर्सनल। ऑप्शन बी, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए या फॉर विमेन्स सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट। ऑप्शन सी, यातायात प्रबंधन के लिए या फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ऑप्शन डी, अपराध अनुसंधान के लिए या फॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। आपका समय शुरू।
सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 17। आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की किस धारा के तहत पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी कैन द पुलिस अरेस्ट विदाउट अ वारंट? ऑप्शन ए धारा 144 या सेक्शन 144। ऑप्शन बी धारा 107 या सेक्शन 107। ऑप्शन सी धारा 41 या सेक्शन 41। ऑप्शन डी धारा 154 या सेक्शन 154। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 18। दिल्ली पुलिस में बीट कांस्टेबल का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ बीट कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस? ऑप्शन ए अपराध शाखा में जांच करना या इन्वेस्टिगेटिंग इन द क्राइम ब्रांच। ऑप्शन बी यातायात नियंत्रण या ट्रैफिक कंट्रोल। ऑप्शन सी क्षेत्र में गश्त और कानून व्यवस्था बनाए रखना या पेट्रोलिंग द एरिया एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ऑप्शन डी वीआईपी सुरक्षा या वीआईपी सिक्योरिटी। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 19। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इन विच ईयर वॉज द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट पास्ड? ऑप्शन ए 1947। ऑप्शन बी 1949। ऑप्शन सी 1946। ऑप्शन डी 1948। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 20। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान-ए-खैरात नामक एक दान विभाग की स्थापना की? विच सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश्ड अ चैरिटी डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान-ए-खैरात? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी बलबन या बलबन। ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51A या आर्टिकल 51A। ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 या आर्टिकल 21। ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 या आर्टिकल 14। ऑप्शन डी अनुच्छेद 44 या आर्टिकल 44। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 22। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पास अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश टू तिब्बत? ऑप्शन ए नाथूला दर्रा या नटूला पास। ऑप्शन बी बोमडिला दर्रा या बडीला पास। ऑप्शन सी जोजीला दर्रा या जोजीला पास। ऑप्शन डी शिपकीला दर्रा या शिपकीला पास। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 23। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? हु वॉज द फर्स्ट टू एस्टिमेट नेशनल इनकम इन इंडिया? ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी या दादाभाई नौरोजी। ऑप्शन बी VKRV राव या VKRV राव। ऑप्शन सी RC दत्त या RC दत्त। ऑप्शन डी DR गाडगिल या DR गाडगिल। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 24। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? विच मुगल एम्परर्स रेन इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग? ऑप्शन ए जहांगीर या जहांगीर। ऑप्शन बी अकबर या अकबर। ऑप्शन सी शाहजहां या शाहजहां। ऑप्शन डी औरंगजेब या औरंगजेब। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 25। कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर? ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी रोटेटिंग एक्सेस मेमोरी या रोटेटिंग एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन सी रीड ओनली मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी।
ऑप्शन डी रीड एक्सेस मॉड्यूल या रीड एक्सेस मॉड्यूल। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के रूप में जानी जाती है? Which of the following rivers is known as the sorrow of Bengal? ऑप्शन ए गंगा नदी या गंगा रिवर। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी या ब्रह्मपुत्र रिवर। ऑप्शन सी दामोदर नदी या दामोदर रिवर। ऑप्शन डी कोसी नदी या कोसी रिवर। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 27, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? What is the duration of the financial year in India? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर से 30 सितंबर या द 1st of October to the 30th of September। ऑप्शन बी 1 जुलाई से 30 जून या द 1st of July to the 30th of June। ऑप्शन सी 1 जनवरी से 31 दिसंबर या द 1st of January to the 31st of December। ऑप्शन डी 1 अप्रैल से 31 मार्च या द 1st of April to the 31st of March। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 28, किस भारतीय राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? इन विच इंडियन स्टेट आर द अजंता केव्स लोकेटेड? ऑप्शन ए गुजरात या गुजरात। ऑप्शन बी राजस्थान या राजस्थान। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी महाराष्ट्र या महाराष्ट्र। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 29, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? थ्रू विच अमेंडमेंट वर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए 44वां संशोधन या 44th अमेंडमेंट। ऑप्शन बी 86वां संशोधन या 86th अमेंडमेंट। ऑप्शन सी 42वां संशोधन या 42nd अमेंडमेंट। ऑप्शन डी 73वां संशोधन या 73rd अमेंडमेंट। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 30, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान-ए-खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना की जो गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान और सहायता प्रदान करता था? Which Sultan of the Delhi Sultanate established a separate department called Diwan-i-Khairat, which provided charity and assistance to the poor and needy? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी बलबन या बलबन। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? Under which article of the Indian Constitution does the Parliament have the power to make laws on subjects in the state list for implementing international agreements? ऑप्शन ए अनुच्छेद 249 या आर्टिकल 249। ऑप्शन बी अनुच्छेद 256 या आर्टिकल 256। ऑप्शन सी अनुच्छेद 253 या आर्टिकल 253। ऑप्शन डी अनुच्छेद 250 या आर्टिकल 250। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पास भारत को म्यांमार से जोड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स इंडिया टू म्यांमार? ऑप्शन ए नाथूला या नटूला। ऑप्शन बी जेलेपला या जलेपला। ऑप्शन सी तुजू दर्रा या तुजू पास। ऑप्शन डी खैबर दर्रा या काइबर पास। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 33, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम पर थी? ड्यूरिंग हुज रेन डिड पेंटिंग रीच इट्स पीक इन द मुगल एम्पायर? ऑप्शन ए शाहजहां या शाहजहां। ऑप्शन बी अकबर या अकबर। ऑप्शन सी जहांगीर या जहांगीर। ऑप्शन डी औरंगजेब या औरंगजेब। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी।
प्रश्न 34। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? थ्रू विच अमेंडमेंट वर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन या 42nd अमेंडमेंट। ऑप्शन बी 73वां संशोधन या 73rd अमेंडमेंट। ऑप्शन सी 86वां संशोधन या 86th अमेंडमेंट। ऑप्शन डी 44वां संशोधन या 44th अमेंडमेंट। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 35। अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तु क्या है? इन इकोनॉमिक्स व्हाट इज अ गिफिन गुड? ऑप्शन ए एक अनिवार्य वस्तु जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ती है, या एन एसेंशियल गुड हुज डिमांड इंक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीजेस। ऑप्शन बी एक विलासिता वस्तु या लग्जरी गुड। ऑप्शन सी एक वस्तु जिसकी कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है, या अ गुड हुज डिमांड इंक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस डिक्रीजेस। ऑप्शन डी एक सामान्य वस्तु या नॉर्मल गुड। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 36। किस भारतीय राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इन विच इंडियन स्टेट इज द साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश या आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी तमिलनाडु या तमिलनाडु। ऑप्शन सी कर्नाटक या कर्नाटका। ऑप्शन डी केरल या केरला। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 37। भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? व्हाट इज ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड टू इन इंडिया? ऑप्शन ए जल संरक्षण या वाटर कंजर्वेशन। ऑप्शन बी बाढ़ नियंत्रण या फ्लड कंट्रोल। ऑप्शन सी सिंचाई परियोजना या इरिगेशन प्रोजेक्ट। ऑप्शन डी दुग्ध उत्पादन या मिल्क प्रोडक्शन। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 38। दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का उल्लेख है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 आर द ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स मेंशन्ड? ऑप्शन ए धारा 21 या सेक्शन 21। ऑप्शन बी धारा 25 या सेक्शन 25। ऑप्शन सी धारा 27 या सेक्शन 27। ऑप्शन डी धारा 23 या सेक्शन 23। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 39। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 304 ए किससे संबंधित है? सेक्शन 304 ए ऑफ द इंडियन पीनल कोड आईपीसी डील्स विद व्हाट? ऑप्शन ए हत्या या मर्डर। ऑप्शन बी लापरवाही से मौत या कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। ऑप्शन सी गैर इरादतन हत्या जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती, या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ऑप्शन डी दहेज हत्या या डाउरी डेथ। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 40। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 ए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, किससे संबंधित थी? सेक्शन 66 ए ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 which was struck down by the Supreme Court pertain to what? ऑप्शन ए हैकिंग या हैकिंग। ऑप्शन बी साइबर आतंकवाद या साइबर टेररिज्म। ऑप्शन सी डेटा चोरी या डेटा थेफ्ट। ऑप्शन डी आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री या ऑफेंसिव ऑनलाइन कंटेंट। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 41। दिल्ली पुलिस में ऑपरेशन मिलाप किससे संबंधित है? ऑपरेशन मिलाप इन दिल्ली पुलिस इज रिलेटेड टू व्हाट? ऑप्शन ए आतंकवाद विरोधी अभियान या एंटी टेररिज्म कैंपेन। ऑप्शन बी खोए हुए बच्चों को ढूंढना या फाइंडिंग मिसिंग चिल्ड्रन। ऑप्शन सी साइबर अपराध नियंत्रण या साइबर क्राइम कंट्रोल। ऑप्शन डी नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान या एंटी ड्रग कैंपेन। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 42। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर जुर्माना क्या है? अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस? ऑप्शन ए 10,000 रुपीज।
ऑप्शन बी 5,000 रुपीज, ऑप्शन सी 2,000 रुपीज, ऑप्शन डी 500 रुपीज। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 43, दिल्ली में निर्भया फंड का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? फॉर व्हाट पर्पस इज द निर्भया फंड यूज्ड इन दिल्ली? ऑप्शन ए स्वास्थ्य या हेल्थ, ऑप्शन बी शिक्षा या एजुकेशन, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ऑप्शन डी महिला सुरक्षा या विमेन्स सेफ्टी। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 44, दिल्ली में पुलिस कमिश्नर प्रणाली कब लागू हुई? When was the police commissioner system implemented in Delhi? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2022। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 45, दिल्ली पुलिस में साइबर अपराधों से निपटने के लिए कौन सी विशेष इकाई है? Which specialized unit deals with cybercrimes in Delhi Police? ऑप्शन ए अपराध शाखा क्राइम ब्रांच या क्राइम ब्रांच, ऑप्शन बी विशेष प्रकोष्ठ स्पेशल सेल या स्पेशल सेल, ऑप्शन सी आर्थिक अपराध शाखा इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग या इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, ऑप्शन डी साइबर अपराध प्रकोष्ठ साइबर क्राइम सेल या साइबर क्राइम सेल। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 46, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार किशोर की आयु क्या है? अकॉर्डिंग टू द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, व्हाट इज द एज ऑफ अ जुवेनाइल? ऑप्शन ए 21 वर्ष से कम या लेस देन 21 ईयर्स, ऑप्शन बी 18 वर्ष से कम या लेस देन 18 ईयर्स, ऑप्शन सी 16 वर्ष से कम या लेस देन 16 ईयर्स, ऑप्शन डी 25 वर्ष से कम या लेस देन 25 ईयर्स। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं और अधिक फ्री मॉक टेस्ट और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट studyGyan.in पर ज़रूर विजिट करें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।